Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT and state boards students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends for mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Hello friends and students. Friends, this is my second lecture about class 7th science chapter nutrition of plants, which is part of biology, and the name of chapter you are seeing nutrition of plants. Now come to our location where we are discussing to this chapter. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर. आप क्या करते हो, एक ब्रेड का पीस लेते हो, इसको वाटर से क्या करते हो, गीला करते हो. लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस 2 to 3 days. हल्के से गर्म प्लेस में इसको 2 से 3 दिन तक रख दो. अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम. जब तक इस पे क्या ना आ जाए, फ्लफी पैचेस ना आ जाए. ठीक. व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैच. ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कलर है इसका कौन सा होगा. ऑब्जर्व द पैच अंडर अ माइक्रोस्कोप. आप इसको क्या करो, माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करो. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. आप इसकी ऑब्जर्वेशन को राइट करो. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आप क्या देखते हो, कॉटन लाइक थ्रेड देखते हो जो ब्रेड पर क्या होती, चारों तरफ फैली हुई होती है. ठीक. ये क्या होती है फ्रेंड्स, ये देखिए आपको दिखाया हुआ है. देखिए गौर से, पूरा का पूरा कॉटन लाइक जो है पूरा का पूरा बना हुआ है. दीज ऑर्गेनिजम्स, अब ये जो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, फंजाई बोला जाता है. क्या बोला जाता है, फंजाई. दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके क्या होते हैं, अलग अलग मोड होते हैं न्यूट्रिशन के. दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये क्या करते हैं, ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा मोड जिसके थ्रू क्या करते हैं, फंजाई या फिर ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डेड और डीके मैटर को खाकर क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. तो इस मोड को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो ऑर्गेनिजम्स इस सेप्रोट्रॉपिक मोड के को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट आते हैं. तो आपको क्या समझ में आया, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक करके उनसे अपने फूड को का न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं. तो इनको क्या, तो ये मोड क्या होता है, मोड मतलब ये जो काम हुआ है इसके तरीके को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और ये जो मोड है न्यूट्रिशन का जिससे ये ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया. और ये जो ऑर्गेनिजम्स जो इसको लेते हैं इस मोड के थ्रू, इनको क्या नाम दिया गया, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो जीवधारी इसको क्या करते हैं, लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं.
अब देखिए, अब आपको देखिए लिखा हुआ, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ऑब्वियस है, आप कभी अपना शू जो है ऐसे छोड़ दीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके ऊपर ढेर सारे फंजाई आ जाएंगे लेदर के शूज पर। इसका रीज़न क्या है? वो हॉट और ह्यूमिड दोनों सीजन पाने के कारण होता है लॉन्ग टाइम तक। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स। ये क्या करते हैं? बहुत ढेर सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। फंजाई स्पोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। अगर आपसे पूछे कि क्या एनवायरनमेंट में एट द टाइम फंजाई है कि नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अदरवाइज हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फंजाई क्या करता है? एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया को बिजी रखता है। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो ये क्या करता है? ये वेट और गीली और वार्म चीज, गर्म चीजों को जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है। यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फॉर गेटिंग स्पॉइल्ड। हमारी चीजों को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सम ऑर्गेनिजम्स live together and share both shelter and nutrition. This relationship called symbiosis. क्या कहा गया? सिम्बियोसिस। अब देखिएगा, मतलब ये दिया है कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपने खाने की चीज़ों को शेयर करके एक दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया? खाने के चीज़ों को शेयर करना के कारण इनको सिम्बियोसिस बोला गया। सर्टेन फंजाइस लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। क्या करते हैं? प्लांट्स के रूट पर रहते हैं। एंड द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। अब देखिए, इसका एग्जांपल है फंजाई। फंजाई क्या करता है? प्लांट्स की रूट में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है। प्लांट्स क्या करता है? इसको फंगस को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। In organisms like lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga, क्या नाम दिया गया इसका? alga, and fungus live together। एक लाइकन है नाम का ऑर्गेनिज्म जिसमें फंगस और एल्गा दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। फंगस क्या करता है? प्रोवाइड करता है रहना, खाना और मिनरल्स एल्गा को, और रिटर्न में एल्गा क्या करता है? फूड उसको देता है, फंगस को। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक, ध्यान रखिएगा। डिफिनीशन आपकी यहां से लेकर ये पूरी की पूरी डिफिनीशन है सिम्बियोसिस की। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यू मतलब क्या हुआ कि कैसे सॉइल में दोबारा न्यूट्रिशन आता है। यू हैव सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आप देखते हो कि फार्मर्स क्या करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं? फील्ड में छिड़कते हैं। और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन और इन द पॉट्स। और गार्डनर भी क्या करता है? लॉन और पॉट्स में भी इसको फेंकता है। You learned that plant absorb minerals and nutrients from the soil। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है? फर्टिलाइजर्स क्यों दिए जाते हैं? देखिए, अर्थ में जो है मिनरल्स और वाटर तो होता है, लेकिन वो इनके लिए एक्वेट मोड में या फिर एक्वेट फॉर्म में नहीं होता। मतलब उतना इनको नहीं मिल पाता प्लांट्स को जिसके थ्रू क्या कर सके? कंप्लीट ग्रोथ दे सके। एक वीट जो नॉर्मली फर्टिलाइजर के थ्रू हुआ हो, और एक वीट जो मैन्योर के थ्रू हुआ हो, और एक नॉर्मली जो सीधे सीधे वाटर देकर हो गया हो। आप तीनों वीट के को ले लीजिए। अगर आप इनके सीड्स को चेक करोगे, ग्रेन को चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फर्टिलाइजर से बनाया गया वो सबसे अच्छा मैन्योर वाला
आपका बायो इकोलॉजी को फॉलो करते हुए बाकायदा बनाया गया है, वो सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पर जो होगा जो सबसे खराब आपका लगभग माना जाएगा कौन सा, जो नॉर्मल सॉइल पे हुआ है। Their amounts of soil keep on the declining. Fertilizers and manures containing nutrients such as nitrogen। अब देखिए फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और मन्योर क्या रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ईटीसी। द न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रीच ऑफ सॉइल। मतलब कि सॉइल में इसकी कमी होती है, इसको देने से सॉइल में इसकी रिच होता है और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को प्लांट की कंप्लीट कर सकते हो। यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। आप क्या करते हो, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, ढेर सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट सो द नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत ही एक्सेस मात्रा में है, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकता प्लांट डायरेक्ट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। इनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है। तो इन्वायरमेंट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से लेकर नाइट्रोजन को इसको यूजेबल फॉर्म में बनाता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक द इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम्स, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, मतलब गांठ वाली जगहों पर रहता है। प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, गांठ वाली जगहों पर रखकर इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एंड रिटर्न्स प्लांट प्रोवाइड देम शेल्टर्स टू द बैक्टीरिया। और इसी के रिटर्न में प्लांट इन बैक्टीरिया को क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये अब तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है वो है ये। ठीक है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, तो इससे आपको क्या पता चला, इनके बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के 3 एग्जांपल आपको कंप्लीटली मिल चुके हैं। दस दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इसके थ्रू फार्मर्स क्या करते हैं, अपने फर्टिलाइजर्स को अच्छा बनाते हैं इन सबको यूज करके। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूम्स प्लांट्स आर ग्रोन। तो अगर लेग्यूम्स प्लांट अगर ग्रोन है तो इनको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूम्स प्लांट। ज़्यादातर पल्सेस जो होती हैं वो लेग्यूम प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन्ड की जाती हैं, पाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में आपने ढेर सारी चीज़ों को लर्न किया और ढेर सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पैरासाइट्स के बारे में, सेप्रोट्रॉपिक के प्लांट्स के बारे में, होस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन द हेटेरोट्रॉफ सिंस दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स and other animals for food. Okay friends, you have to also specify keywords which I am already ticked to you, different structure. So you have to understand one by one above and complete your divisions by this. This is your nutrient definition. Okay, this is your autotrophic definition, heterotroph definition. This is your nutrition definition. This is your cell definition and parts of cell definition. This is your stomata definition. This is your photosynthesis definition. This is a reaction which is very important for you for your examination.
This is the important part. This is a definition about algae. This is definition about heterotrophic mode. This is about Casuta and or Amarbel and host. This is about parasite and picture of pitcher plant, which is very important for your examination. This is heterotrophic mode definition and fungi definition. These are the name of fertilizers which you are required to understand. This is the definition of symbiosis. And these are three examples. First example is this, second example is this, and third example is this. Okay friends, I hope you can understand it and revise it and take all of the important topics which I am ticked you already. I hope you can understand it and revise it for your great future. Okay friends and students, goodbye. I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye.